ये हमारा ट्रांसफ़र ऑफ हीट का थर्ड लेक्चर है। इसमें आज हम थर्मल कंडक्टिविटी के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये यहाँ पर दो जो हैं वो स्लैब हैं। एक की कंडक्टिविटी K1 है, दूसरे की कंडक्टिविटी K2 है। इनकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है। θ1 टेम्परेचर दिया है यहाँ का, इस तरह का टेम्परेचर θ2 है और इनकी जो थिकनेस है वो अलग है, वो 3.6 सेंटीमीटर यहाँ है और 4.2 सेंटीमीटर जो है वो दूसरे स्लैब की है। तो एक तो इसमें जंक्शन टेम्परेचर पूछा गया है, फाइंड द जंक्शन टेम्परेचर। आपने कल डेरिवेशन किया था। जंक्शन टेम्परेचर का डायरेक्ट फार्मूला है K1 θ1 L2 प्लस K2 θ2 L1 डिवाइडेड बाई K1 L2 प्लस K2 L1। हमने वहाँ डेरिवेशन में टेम्परेचर को T1 और T2 लिया है कैपिटल से, यहाँ θ1 और θ2 लिया है। यहाँ ध्यान रखना कि यूनिट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेंथ यहाँ ऊपर दोनों में सेंटीमीटर में होगी और नीचे भी सेंटीमीटर में होगी, इससे वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दी। K1 आपका 0.32 है, θ1 यहाँ से देखें 96 है और L2 इसकी लेंथ है 4.2 प्लस K2 है आपका 0.14, K2 θ2 आपका 8 है और L1 आपका ये लेंथ दी हुई है 3.6 और नीचे K1 L2 प्लस K2 L1। इसको आप न्यूमेरिकली सॉल्व कर लें। ये थीटा आपका 72 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। या तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला लर्न रखें और या फिर जो है वो हीट करंट दोनों में सेम कर दें, क्योंकि ये दोनों सीरीज कनेक्शन है। तो हीट करंट का फार्मूला कल किया था KA θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई L। फर्स्ट पार्ट का जो K है वो 0.32 है। एरिया दोनों के सेम है, क्वेश्चन में गिवन है। टेम्परेचर का डिफरेंस 96 माइनस थीटा, जंक्शन टेम्परेचर थीटा माना है और लेंथ इसकी 3.6 है। ठीक इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट में करंट का फार्मूला लगा दें, हीट करंट का इसका KA θ1 माइनस θ2। तो यहाँ पर थीटा -8 आ जाएगा और नीचे लेंथ आपकी 4.2 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एरिया को कैंसिल करें तो थीटा आपका सेम वैल्यू 72 आ जाएगी। ठीक इसी तरह से नीचे क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें इस तरफ टेम्परेचर 373 K दिया हुआ है। ये दो रॉड हैं, एक आयरन का दूसरा ब्रॉस का है। लेंथ इनकी इक्वल है 0.1 मीटर, इसकी भी 0.1 मीटर है। यहाँ θ2 गिवन है 273 K। एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर है। K1 आपका इसका है, फर्स्ट का है, आयरन का है। ये K1 79 वाट पर मीटर K और K2 109 है। यूनिट उसकी सेम है इसकी, ठीक है ना। इसमें भी आपका जंक्शन टेम्परेचर पूछा गया है। तो पहला तो जंक्शन टेम्परेचर का आप डायरेक्ट फार्मूला यहाँ से लगा दें, K1 θ1 L2 प्लस K2 θ2 L1 अपान K1 L2 प्लस K2 L1। इसमें आप सभी वैल्यू पुटअप करें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में पुटअप की थी, तो आपका 315 K आ जाएगा। फिर ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछी है, इसमें दोनों की लेंथ सेम है, इसलिए आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का, ट्वाइस K1 K2 अपान K1 प्लस K2। इसमें आप वैल्यू पुटअप कर दें। K1 K2 आपको गिवन है 79 और 109। ठीक, यहाँ पर ये दोनों वैल्यू पुटअप कर दी हैं तो ये आपका K आ गया इक्विवेलेंट 91.6 K। ठीक है ना, यूनिट यहाँ डाल देना आप। इसके बाद इसमें हीट करंट पूछी गई है। हीट करंट जो है दोनों में सीरीज कनेक्शन है, इसलिए यहाँ पर एक पार्ट में निकाल लें किसी में भी हीट करंट, या कंबाइंड निकाल लें तब भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर जो है वो इक्विवेलेंट लिया है, क्योंकि लेंथ हमने 2L यूज की है। इसकी लेंथ L ले ली, इसकी भी L, तो टोटल लेंथ 2L हो गई आपका, ठीक है। तो ये जो बन गया आपका KA, इसमें जो K की वैल्यू पुटअप करेंगे वो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी होगी यहाँ पर K, क्योंकि हम टोटल की लेंथ ले रहे हैं। अगर इंडिविजुअल एक पार्ट में लगाएं तो फिर आप 373 माइनस थीटा, जो कि आपने जंक्शन टेम्परेचर ऊपर कैलकुलेट कर लिया है, और नीचे डिवाइडेड बाय लेंथ आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपने 91.6 का यूज किया है K का, इसलिए लेंथ आप टोटल लेंगे। तो हीट करंट अगर टोटल में निकालें तब भी उतनी आएगी, एक पार्ट में निकालें सीरीज में तो तब भी इतनी आएगी एक रॉड में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसमें 2 रॉड की बजाय 3 रॉड दिए गए हैं। इसमें कोई डायरेक्ट फार्मूला जंक्शन टेम्परेचर का नहीं है, आप लोगों को हीट करंट को इक्वल करके ही निकालना पड़ेगा। ये 3 रॉड हैं, X, Y और Z। इनके जो थर्मल कोफिशिएंट है वो 2K है, इसका K है, इसका 0.5 K है। टेम्परेचर लेफ्ट में 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इधर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेचुरल है कि हीट जो है वो लेफ्ट टू राइट फ्लो होगी और इनकी लेंथ तीनों की इक्वल है, जो कि L गिवन है। इसमें आपको θ1 θ2 कैलकुलेट करना है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी कैलकुलेट करनी है K की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, हीट कर ये दिया हुआ है θ1 θ2, आपका एरिया सेम दिया हुआ है। ये हमने आंसर में लिखा है कि हीट करंट विल बी सेम,
देखिए तीनों में करंट निकाल दी। पहले में जो है वो हीट करंट के लिए जो थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला है, वैल्यू है उसकी 2K रखी है। एरिया तीनों के सेम है इसलिए एरिया ए ले लिया है। यहाँ डिफरेंस हो जाएगा 100 माइनस θ1, ठीक, अपॉन लेंथ एल। ठीक इसी तरह सेकंड के लिए जो डिफरेंस होगा वो θ1 माइनस θ2 होगा। लेंथ इसकी एल होगी Ka θ1 माइनस θ2 अपॉन एल। और जो थर्ड पार्ट है उसमें K की वैल्यू 0.5K है। इसमें तीनों में एरिया कैंसिल करें, लेंथ कैंसिल करें, K कैंसिल करें, थीटा के टर्म्स में दो इक्वेशन बन जाएंगी। यहाँ से ध्यान दें 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 माइनस 2 θ1 आएगा। यहाँ से ये θ1 माइनस θ2 आएगा और इसमें 0.5 θ2। इसमें से दो इक्वेशन लेकर सॉल्व कर लें तो θ1 और θ2 की वैल्यू निकल आएगी। ये 3 रॉड हैं, इसमें डायरेक्ट फार्मूला जो लगेगा आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का, लेंथ L1 प्लस L2 प्लस L3 डिवाइडेड बाई L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2 प्लस L3 अपान K3। ठीक, तीनों की लेंथ सेम है इसलिए लेंथ को यहाँ पर 3L कर लिया है। यहाँ पर लेंथ L की वैल्यू इक्वल डाल दें, K1 K2 K3 की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट हैं दी हुई हैं, उनको पुटअप कर दें तो ये 6/7K आ जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 3 है वो दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। उसमें भी आपको 3 रॉड दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उनकी जो कंडक्टिविटी आपको गिवन है, यहाँ पर ये K1 K2 K3 दिए हैं, इनका रेशियो दे रखा है K1 K2 K3 का 2:4:3। तो पहले वाले को 2K ले लेंगे तो दूसरा 4K हो जाएगा, तीसरा वाला 3K हो जाएगा। टेम्परेचर यहाँ 200, यहाँ पर 18 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो तीनों का सेम है जैसा कि सभी क्वेश्चन में लेते हैं। तो सीरीज में है तीनों इसलिए इनके करंट को सेम कर दीजिए। ठीक, तो इसमें K1 की जगह देखिए 2K पुटअप कर दिया, एरिया हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस 200 माइनस θ1 होगा, लेंथ इसकी L होगी, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस θ1 माइनस θ2 होगा, इसका जो K है वो 4K होगा। यहाँ रेशियो से ये डाल दिया, एरिया इक्वल है, लेंथ इक्वल है। थर्ड पार्ट में थर्मल कंडक्टिविटी 3K हो गई, एरिया और टेम्परेचर डिफरेंस θ2 माइनस 18। ठीक, ये बन गया लेंथ L। इसमें से एरिया और L को कैंसिल करें, यहाँ पर 2 इक्वेशन बनेंगी आपकी। एक इक्वेशन बन रही है, सेकंड में देखें, ये K कैंसिल होगा, A कैंसिल होगा, लेंथ कैंसिल होगी, ट्वाइस आएगा और ब्रैकेट में 200 माइनस θ1। सेकंड पार्ट में 4 बचेगा, Ka अपान L कैंसिल हो गया और θ1 माइनस θ2 आ गया आपका। ठीक, इसी तरह से थर्ड पार्ट में Ka अपान L कैंसिल है और ये कैंसिल हो जाएगा Ka/L 3 टाइम्स और θ2 माइनस 18 आ जाएगा। ठीक, इनको दो इक्वेशन लेकर साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, इससे आपका θ1 और θ2 निकल आएगा। ठीक, जो 5th क्वेश्चन है इसमें एक सिलेंड्रिकल रॉड के ऊपर, जैसे ये मान लीजिए सिलेंड्रिकल रॉड है, इसके ऊपर एक लेयर और चढ़ी हुई है। ठीक है ना, अंदर वाले की जो कंडक्टिविटी है वो K1 दी हुई है, बाहर वाले की कंडक्टिविटी K2 दे रखी है। ठीक है ना, टेम्परेचर इस तरफ θ1 दिया है, दूसरी तरफ θ2 दिया है, हीट फ्लो हो रही है लेफ्ट टू राइट। इसमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का कैलकुलेशन करना है। तो ये पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन में जो नेट करंट होगी वो दोनों करंट के सम के इक्वल होगी, जो नेट करंट आएगी। ठीक है ना, इन दोनों के प्लस के इक्वल। इसमें जो करंट जाएगी और इसमें करंट जाएगी, दोनों को निकाल लें और दोनों को प्लस कर लें। तो यहाँ पर इसीलिए फार्मूला लगाया है H = H1 प्लस H2। ठीक, जरा देखें ध्यान से, हीट करंट का फार्मूला Ka θ1 माइनस θ2 अपान L होता है। K यहाँ पर लिख देना, वहाँ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। एरिया ध्यान दें, टोटल मिलाकर रेडियस 2r है इसलिए जो एरिया टोटल होगा वो 4πr² होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, ध्यान रखना ये जो एरिया होगा जिस तरफ करंट फ्लो हो रही है ठीक उसके 90 डिग्री पर होता है। ये तो आसान है, जैसे ये रॉड है इसमें मान लीजिए करंट फ्लो हो रही है इस तरफ को, तो एरिया इधर को करंट उसके ठीक 90 डिग्री यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है ना, रेडियल एरिया भी होते हैं, आगे देखेंगे बताएंगे फिर। यहाँ θ1 माइनस θ2 अपान लेंथ L है, अंदर वाले में जो करंट फ्लो होगी उसकी कंडक्टिविटी K1 है, एरिया πr² होगा, टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है, θ1 माइनस θ2। ठीक, अपान लेंथ L होगी। इसके बाद आउटर लेयर लें, आउटर लेयर में एरिया निकालते समय ध्यान रखना कि जो बाहर का रेडियस है वो 2r है, इनर रेडियाई r है, तो पहले बाहर का एरिया टोटल निकालें 4πr², फिर अंदर का एरिया πr², उसको माइनस करें तो ये आपका 3πr² बनेगा। ठीक है ना,
यहाँ पर, ये ध्यान रखना एरिया। तो θ1 माइनस θ2 ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, ये सिंपल है, यहाँ पर लेंथ कैंसिल हो जाएगी और आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी K मिल जाएगी, जो कि K1 प्लस थ्राइस K2 अपॉन 4K इक्वल होगी। ठीक है ना। आप 5th को नोट करें, इसमें है कि ये स्लैब दी गई है, इसकी थिकनेस x है, इसकी थिकनेस 4x है, इसकी कंडक्टिविटी K है, यहाँ कंडक्टिविटी 2K है, इधर टेम्परेचर आपका T2 है, यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, गिवन है कि T2 ग्रेटर देन T1 है। ठीक, इसमें आपको नीचे लिखते हैं कैलकुलेशन करना है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन स्टेडी स्टेट। ठीक, तो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट निकालने के दो मेथड हैं, या तो आप काम ये करें कि इन दोनों का पहले जंक्शन टेम्परेचर निकाल लें। तो जंक्शन टेम्परेचर हम T ले रहे हैं, इसमें हीट जो फ्लो हो रही है दोनों हीट फ्लो को इक्वल कर दें, इसमें Ka T2 माइनस T हो जाएगा अपॉन थिकनेस इसकी x है, यहाँ पर इसका कंडक्टिविटी 2K है, एरिया T माइनस T1 अपॉन थिकनेस 4x है। इससे जो हमारा T आ रहा है वो T1 प्लस 2T2 अपॉन 3 आ रहा है, 2T2 अपॉन 3, और इस T की वैल्यू को किसी में भी आप पुटअप कर दें इन इक्वेशन में से तो आपको हीट करंट मिल जाएगी। ठीक, तो हम इसमें फर्स्ट वाले पार्ट में Q निकालना है, Q1 निकाले ले रहे हैं, Ka T2 माइनस ये T की वैल्यू इसमें पुटअप कर दो फर्स्ट वाले में, तो T1 प्लस ट्वाइस T2 बाई 3 और डिवाइडेड बाई x, इसमें वैल्यू पुटअप कर दो। ठीक है ना, तो ये आपका Ka T2 माइनस T1 अपॉन 3x आ जाएगा, Ka T2 माइनस T1 अपॉन 3x। एक मेथड और है, आप ये कर सकते हैं कि पहले इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल लें। कैसे निकलेगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी? K इक्विवेलेंट क्या था फार्मूला K इक्विवेलेंट का? L1 प्लस L2, हाँ L1 प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। तो लेंथ आपको एक की x दे रखी है, दूसरी 4x दे रखी है, ये लेंथ x अपॉन K1 प्लस 4x अपॉन K2। ठीक है ना, तो आप इससे अगर निकालते हैं तो ये 5/3 K आएगा, 5/3 K। ठीक, और फिर आप डायरेक्ट लगा सकते फार्मूला पूरी स्लैब में, जैसे अभी किया था क्वेश्चन। ठीक है ना, तो पूरी स्लैब के लिए अब अगर हीट निकालेंगे तो क्या आएगा, इक्विवेलेंट जो आपने K निकाला है, एरिया सेम है, टेम्परेचर T2 माइनस T1 है, और डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ कितनी है 5x, इससे भी आ जाएगा। ठीक है, इसके 5 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका Ka T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 3x, दो में से कोई मेथड यूज कर लो। हाँ, फर्स्ट वाले में तो हमने करंट को सेम किया है, इसमें करंट कितनी होगी, ये फार्मूला बना बनाया कल किया था, Ka T2 माइनस T अपॉन ये थिकनेस x डाल दो, यहाँ पर 2K लिख दो K की जगह, एरिया है, यहाँ डिफरेंस कितना होगा T माइनस T1, लेंथ कितनी है 4x, अब इसे सॉल्व कर लो, T निकल, और T निकाल के फिर इसमें वैल्यू डाल दो तो आपका निकल आएगा करंट कितनी है। ठीक है ना, या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल लो, दोनों से बन जाएगा काम, इसी से भी सॉल्व कर लें आप। नोट किया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। देखिए हम लोग 12th में एक रेजिस्टेंस का पार्ट होता है, उसमें जैसे ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 4, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। फिलहाल आप लोग ध्यान रखना कि जैसे ये रेजिस्टेंस है दोनों PQ, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, ये RS दिया है, और इसमें यहाँ बीच में अगर कोई रेजिस्टेंस लगा दें इस जगह पर, ठीक है ना, ये T लगा दो, तो अगर ये रेशियो P/Q इज इक्वल टू R/S होता है, यानी इन दोनों को डिवाइड करें, इनको डिवाइड करें और इक्वल आए वैल्यू, ठीक, या आमने सामने के मल्टीप्लाई कर दो, तो इस वाले रेजिस्टेंस को छोड़ देते हैं, यानी हटा देते हैं। हटाने से क्या होगा कि ये दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में, और ये दोनों सीरीज में, और फिर आपस में पैरेलल में हो जाएगी। ठीक है ना, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, आप वहां पर लिख भी लेना, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है,
यहाँ पर जो है मतलब इसको हटाने के बाद ये सर्किट तुम्हारा ये बन जाए, आप नोट कर लें जल्दी। ये सर्किट अब ये बन जाएगा, जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, 12th में जो लोग कर रहे हैं उनको तो मालूम है, ये पी क्यू और आर एस ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको आप नोट करें, मैं अगला क्वेश्चन यहाँ बना रहा हूँ। हमने कल आपको बता दिया था थ्योरी बनाते समय कि इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होकर और उससे सॉल्व हो जाते हैं। किसी रेजिस्टेंस का देना या वायर का देना, आप रेजिस्टेंस ना लें, हम सीधे वायर ले रहे हैं, रॉड लगे हुए हैं, ये पॉइंट ए, ये बी और ये पॉइंट सी। ये इनके जो गिवन है कि ये जो रॉड है इनके रेजिस्टेंस आर है। वैसे अगर आप भूल जाए या कंडक्टिविटी दी है तो कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस की अपोजिट होती है, आप रेशियो निकाल लेंगे आर का। जैसे मान लीजिए 1:2:3 दिया है तो रिवर्स कर दीजिए, ठीक है ना। तो उनसे आपको रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके 4 ये लगे हुए हैं रॉड, ठीक, 5th ये है और 6 रॉड ये भी लगा हुआ है। ये 6 रॉड जो है इसका भी रेजिस्टेंस आर है। यहाँ पर टेम्परेचर गिवन है, स्टार्टिंग में 200 डिग्री है, यहाँ 20 डिग्री है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए वैसे तो इसमें बीच में रेजिस्टेंस नहीं लगा है, लेकिन अगर लगा हो तो उसको हटा देना, ठीक है ना। यानी अगर कोई यहाँ लगा भी दिया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ देख लें, इसको वहां पर हटा दें, रिमूव कर दें तो ये बन जाए, ठीक है ना। क्योंकि ये वैसे ही रेशियो इक्वल है, R/R 1 हो जाएगा ना। तो डायग्राम बना लिया। ये 6 आइडेंटिकल रॉड हैं, तो 6 आइडेंटिकल रॉड होने की वजह से सबका रेजिस्टेंस इक्वल ले लिया है। आइडेंटिकल रॉड का मतलब एरिया सेम, लेंथ सेम, मटेरियल सेम, समझ गए ना। रेजिस्टेंस का फार्मूला जो है यहाँ पर भी गिवन है, R = ρL/A होता है, या आप यहाँ पर निकालेंगे तो L/, इसी को आप Ka भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक ही बात है, रेजिस्टेंस अपोजिट होता है उसका, ठीक। अब जरा देखें यहाँ पर, आप जरा बताएं कितना रेजिस्टेंस होगा। हम इसको रेजिस्टेंस में बना ले रहे हैं इसी बनाने के लिए। ये R है, ये कितना हो गया, R मिलकर 2R, और ये दोनों R, ये भी 2R हो गया, और ये भी हमारा R है। इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस पॉइंट का 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कंबाइन कर लो तो ये 2R पैरेलल में R होगा, ये R मिलकर कितना बना, 3R। अब यहाँ पर ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसमें करंट निकाल लो, कितनी करंट होगी, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज हो गया 200 - 20 डिवाइडेड बाई 3R, यानी 180 डिवाइडेड बाई 3R, 60/R आ जाएगा। हम ऐसे ही लिखे हैं, कोई फर्क नहीं, ठीक है ना। ये करंट हमने निकाल ली इसमें, ठीक। अब आप इसको नोट करें तो हम आगे बताएं फिर। व्हीटस्टोन ब्रिज नोट कर लिया, ठीक है। वो पोटेंशियल इक्वल होता है ऊपर और नीचे पॉइंट का, तो इसीलिए वहां पर जो है वो इसमें जंक्शन टेम्परेचर निकालेंगे बी और सी पर, बीच में भी निकाल सकते हैं आप पॉइंट पर, बी और सी पर जंक्शन टेम्परेचर निकालेंगे कि कितना होगा। इनका ध्यान रखना, अगर रेजिस्टेंस के टर्म्स में नहीं दिया है तो तब भी आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। फार्मूले से देख लो लेंथ कितनी है, एरिया कितना है, पता लग जाएगा कि रेजिस्टेंस जो है आपका कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो जरा बता दें, V = IR, ओम्स लॉ लगाएंगे, जरा यहाँ बताएं। ये 200 डिग्री है और इसका टेम्परेचर मालूम करना है, ठीक। तो इक्वेशन क्या लिखें, बोलो। यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज कितना होगा, VA - VB, ये वोल्टेज डिफरेंस हो गया, = होगा IR, R इसका रेजिस्टेंस, ये तो बेसिक मालूम होगा। VA कितना है, 200, VB यानी कि टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, आप यहाँ पर TA लिख लेना,
नहीं तो वो उसमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। ये वोल्टेज का काम करेगा। करंट कितनी है 60/R, ये R दोनों कैंसिल हो गए और आपका बी पॉइंट का टेम्परेचर कैलकुलेट हो गया, ठीक है ना 120। नोट करें 160 है, 140 आएगा, ठीक है ना। ठीक इसी तरह से आप इसका टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं। देखिए इस पॉइंट का C का, ये पॉइंट आपका यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है हमने बनाया है ये B पॉइंट है और ये पॉइंट यहाँ पर जो है ये वाला C है। आप कहीं भी निकाल सकते हैं टेम्परेचर। तो यहाँ क्या लिखेंगे TB माइनस TC इज इक्वल टू IR। I यही लगेगा क्योंकि सीरीज कनेक्शन है, तीनों में करंट सेम होगी। इन दोनों को मिलाकर एक सर्किट बन जाएगा ना, कंबाइंड होकर, समझ गए होंगे ना। तो यहां पर क्या लिखें बोलो, टेम्परेचर B का टेम्परेचर C का इज इक्वल टू I और रेजिस्टेंस R। B का टेम्परेचर आप कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है 140 TC। I की जगह आप 60/R डाल दें इंटू R, ये दोनों कैंसिल हो गए तो TC इज इक्वल टू 140 माइनस 60, कितना आ गया, ठीक है ना, समझ गया ना। तो इजिली जो है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होके आ जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में ABC ये रॉड दिए गए हैं, ये पॉइंट A है, ये B है। इसमें ये रॉड में हीट का फ्लो इस तरह से हो रहा है, इसकी लेंथ L है और इसकी लेंथ L है। नोट करें क्वेश्चन नेट। टेम्परेचर दिया है T और इस A पॉइंट का टेम्परेचर T दिया है और B जंक्शन का टेम्परेचर √2T दिया है, √2 इंटू T। रॉड की लेंथ इक्वल आपको गिवन है, लेंथ आप निकाल लेंगे। लिखिए फाइंड द टेम्परेचर एट C, फाइंड द टेम्परेचर एट C। ये आप समझ गए होंगे, ये सिंपल 3 रॉड हैं ऐसे राइट एंगल में, ये ऐसे लगे हुए हैं, समझ गए ना। तो लिख दिया फाइंड द टेम्परेचर, कैसे निकालें। ये रॉड में करंट सेम होगी, एक करंट का फ्लो इधर हो रहा है, एक इधर हो रहा है डायरेक्ट, ठीक है ना। तो करंट को सेम कर दें किसमें, करंट इन BC इज इक्वल टू करंट इन CA होगा। हमने करंट को कैपिटल H से लिख दिया है, ठीक है, कर दीजिए करंट सेम। लेंथ जो है इसकी L और L दी है तो ये L√2 हो जाएगी। क्या फार्मूला होता है हीट करंट का, कंडक्टिविटी सेम है क्योंकि एक ही उसके रॉड है, वो लिख देना वहां पर K सेम है, ठीक है। तो जरा बताएं ये नीचे वाले में क्या बनेगा फ्लो, यहां पर K A टेम्परेचर डिफरेंस √2T माइनस TC डिवाइडेड बाई लेंथ L, ये करंट हो गई BC वायर, ठीक है। अब C से A वायर में यहां से यहां तक कंडक्टिविटी K, एरिया A, ये TC माइनस T अपॉन लेंथ L√2, बस, ठीक है ना। इससे आप T कैलकुलेट कर लें। इसका जो T आ रहा है आपका वो 3T अपॉन √2 + 1, TC आएगा 3T अपॉन √2 + 1। लिख लिया ना। लिख लिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 3 रॉड दिए हुए हैं, ये इसमें टेम्परेचर गिवन है, डायग्राम बना लें आप। ये 3 रॉड गिवन है, 0 डिग्री और 90 इनके कॉर्नर के टेम्परेचर हैं। यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ 90 और यहाँ 90 डिग्री सेंटीग्रेड, जंक्शन टेम्परेचर थीटा
निकालना है। तीनों रॉड का जंक्शन टेम्परेचर थीटा कैलकुलेट, सेम रॉड है, रॉड सेम है। देखिए यहाँ टेम्परेचर ये लो है आपका, इसमें करंट 90 से इधर को फ्लो होगी और इधर से यहाँ पर फ्लो होगी, ध्यान दें बात पर, ठीक है ना। वैसे गिवन है, अगर नहीं गिवन है तब भी निकाल सकते हैं, हायर से लोअर की तरफ होगी फ्लो, ठीक है ना। अब तो यहाँ पर एक रूल हालांकि 12th में है लेकिन आप जनरल में समझ सकते हैं। देखिए जो करंट इसमें फ्लो होगी I1 और जो इसमें होगी, ये दोनों इनकमिंग होंगी, और ये करंट जो है वो I3 के इक्वल होगी, यानी इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग है। ये वैसे आपका 12th में किरचॉफ लॉ के नाम से है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें इतना बड़ा लॉ की जरूरत नहीं है। आप सिंपल मेथड भी तो है कि दोनों वायर जो रॉड दिए गए हैं, मान लीजिए हम इनको रखते हैं ABC, तो B और C में जो करंट इधर आ रही है वो इसी के इक्वल तो होगी I3 के, ठीक है ना। तो इनको जरा इक्वल कर दीजिए, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, ठीक है। तीनों रॉड इक्वल हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल है, कंडक्टिविटी इक्वल है, लेंथ इक्वल है, ओके। जरा बताएं क्या बनेगा फार्मूला आपका। I3 पहले I1 रखवाओ, कितना होगा बोलो, KA 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई लेंथ L, ओके, प्लस KA 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई लेंथ L, ठीक, इज इक्वल टू KA थीटा माइनस 0 और डिवाइडेड बाई लेंथ L। तो बेसिक प्रिंसिपल है, थीटा 60 डिग्री आपका आ जाएगा 180। आप सॉल्व कर लें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा, थीटा 60 डिग्री। नोट किया? हाँ नेक्स्ट लिखें क्वेश्चन, लिखिए ए क्यूबिकल आइस बॉक्स, ए क्यूबिकल आइस बॉक्स मेड ऑफ थर्मोकोल ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर हैज ए थिकनेस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये क्यूबिकल आइस बॉक्स है, मेड ऑफ थर्मोकोल ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर हैज ए थिकनेस ऑफ 5 सेंटीमीटर। If 4 kg of ice is put in the box, if 4 kg of ice is put in the box, find the amount of ice remaining after 6 hours. The outside temperature is 45 degree centigrade. The outside temperature is 45 degree centigrade and K is equal to, K थर्मोकोल का है, K थर्मोकोल का is 0.01 जूल पर सेकेंड पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड, 0.01। लेटेंट हीट ऑफ वाटर 335 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी, 335 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी। देखिए क्वेश्चन के अंदर जो 6 आवर टाइम दिया है, इसमें कितनी हीट अंदर आएगी, ठीक है ना। थर्मोकोल के वो दिए हैं, तो जितनी हीट बाहर से अंदर आएगी कितने टाइम में, 6 आवर में, उसी को ml के इक्वल कर दो तो आपको मास निकल आएगा कि कितनी जो है वो जो आइस है वो मेल्ट होगी। समझ में आ रही बात। कोई भी बॉक्स ले लो क्यूबिकल, उसमें चारों तरफ से आएगा, कितने फेस होंगे टोटल मिलाकर, हैं 6 फेस, ठीक है ना। तो फार्मूला लगा दें जरा, हीट का क्या बनेगा। देखो इसमें टोटल निकालनी है तो Q/T नहीं लगाए, टोटल Q, टोटल हीट, या यहां पर लिख दें टोटल हीट। क्या फार्मूला है, KA
T1 माइनस T2 या θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई लेंथ L और इनटू टाइम। समझ गए ना? टाइम आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। जरा वैल्यू पुटअप करें। के की वैल्यू लिखो 0.01। एरिया जो है वो 6 में मल्टीप्लाई कर दें। एरिया एक साइड दी हुई है ना 0.3, देखो क्वेश्चन में एरिया 6 इंटू 0.3 का होल स्क्वायर। साइड कितनी दी हुई है? हाँ, साइड 30 सेंटीमीटर है। फर्स्ट लाइन में चेक करें, ठीक है ना? तो एरिया आप इसको निकाल लें यहां पर 6 इंटू 0.3 का स्क्वायर, ये लिख दें 0.54, 0.54 मीटर स्क्वायर। तो जरा एरिया इसमें पुटअप करें 0.54 मीटर स्क्वायर। θ1 माइनस θ2 कितना होगा? टेम्परेचर बाहर का कितना है 45 और आइस का कितना है 0। तो θ1 माइनस θ2 की जगह 45 इंटू टाइम कितना लें 6 आवर। 6 में मल्टीप्लाई कर दो 3600 का, सेकंड में कन्वर्ट कर दो। 6 इंटू 3600 डिवाइडेड बाई लेंथ। लेंथ बताओ कितनी होगी? दी हुई है थिकनेस 0.5 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करने 0.05। देखिए जो कंटेनर की वाल है, जैसे ये कोई कंटेनर की एक वाल है, तो जो थिकनेस होगी, हीट कैसे फ्लो होगी? देखो हीट ऐसे फ्लो होगी ये। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो यही लोगे ना, ये वाला जिधर हीट फ्लो होती है उसके ठीक 90 डिग्री पर। तो इसलिए एरिया जो है उसका स्क्वायर करके लिया साइड का, और जिधर हीट फ्लो हो रही है उधर लेंथ होती है, इसलिए लेंथ आपने जो यूज की है वो 0.05 मीटर यूज की है। इसका आंसर आ रहा है 1.05 इंटू 10⁵ नोट करें 1.05 इंटू 10⁵ जूल। लिखिए लेट मास m ऑफ द आइस मेल्ट्स, लेट मास m ऑफ द आइस मेल्ट्स विद दिस हीट, देन Q इज इक्वल टू ml लगा दें। देन Q इज इक्वल टू ml। L लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट आपको गिवन है 335 इंटू 10⁻3। तो ये जो वैल्यू आपने निकाली है Q इज इक्वल टू ml लगाएं, ये 1.05 इंटू 10 मास कैलकुलेट करना है, ये 335 इंटू 10⁻3, इससे मास कैलकुलेट हो जाएगा। मास यहां पर लिखें 0.313 kg, 0.313 kg। और उसने रिमेनिंग पूछा है कि कितना उसमें बचेगा, तो उसको माइनस कर दें कितने से 4 kg से। तो लिख दो रिमेनिंग आइस इज इक्वल टू 4 kg माइनस 0.313, ये लगभग आपकी जो है वो 3.687 आ रही है, 3.687 kg। 4 में से माइनस कर लें 3 कितना आई, हाँ 687, ठीक है ना, 3.687 लिखा। एक क्वेश्चन और नोट करें नीचे, लिखिए ए ब्रास बॉयलर हैज ए बेस एरिया 0.15 मीटर स्क्वायर। ए ब्रास बॉयलर हैज ए बेस एरिया 0.15 मीटर स्क्वायर, थिकनेस 1 सेंटीमीटर। It boils water at a rate of 6 kg per minute when placed in a gas stove. Estimate the temperature of the part. Estimate the temperature of the part of the flame in contact with the boiler. थर्मल कंडक्टिविटी लिख दो, K इज इक्वल टू लिख दो 109, MKS में है, एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्लेम इन कांटेक्ट विद द बॉयलर। इसका मतलब आउटसाइड टेम्परेचर पूछा है। K की वैल्यू लिखो 109, लेटेंट हीट L लिखो 2256
लिखा। और देखिए इन्होंने 6 kg पर मिनट ये पहले ही से दे रखा है, यहाँ पर है, दिया है ना। तो जरा निकाले, नीचे लिखिए अमाउंट ऑफ द हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, अमाउंट ऑफ द हीट फ्लोइंग पर सेकेंड। क्या फार्मूला होगा क्यू बाई टी का, बोलो। वही के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाई एल। वैल्यू नोट डालो इसमें जरा, के की वैल्यू पुटअप करो 109 गिवन है आपको, एरिया 0.15, थीटा 1 कैलकुलेट करना है, तो थीटा 1 माइनस, और बॉयल अंदर टेम्परेचर कितना होगा, बॉइलिंग हो रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो थीटा 1 माइनस 100 डिवाइडेड बाई थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, लिखिए 1 इंटू 10⁻⁻², लिखा। इसकी वैल्यू यहां नीचे नोट कर दें 1635 और ब्रैकेट में थीटा 1 माइनस 100, ये आ गई आपकी रेट ऑफ। सभी डाटा पर सेकंड में गिवन है, ठीक है। लिखिए वाटर बॉयल्स एट द रेट ऑफ 6 kg पर मिनट, लिखिए वाटर बॉयल्स एट द रेट ऑफ 6 kg पर मिनट, यानी कि 60 से डिवाइड कर दें तो पर सेकंड आ जाएगा। इट मीन्स 0.1 kg पर सेकंड, 0.1 kg पर सेकंड, लिखा है। अब इसको ml के इक्वल कर दो तो मास ये निकल आएगा थीटा 1। ये जो हीट आपने निकाली है इसे ml के इक्वल करें, ये मास हमने ऑटोमेटिक पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है, तो मास कितना हो गया 0.1। लेटेंट हीट कितनी गिवन है 2256 इंटू 10⁻³ जूल पर ग्राम में दी है, वहां पर नोट करो जरा क्वेश्चन में 2256 जूल पर ग्राम, इसे यहां जूल पर केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2256 इंटू 10⁻³ ये जूल पर केजी में कन्वर्ट हो गया। इसमें थीटा 1 आप नोट कर दें 238 डिग्री सेंटीग्रेड, 238 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन दोनों जरूर करना लास्ट में, एनसीईआरटी के, ठीक है ना। तो ओके स्टूडेंट, हमने आपको थर्मल कंडक्टिविटी के न्यूमेरिकल लगवा दिए हैं, ठीक है ना। आप थ्योरी को तैयार करके और न्यूमेरिकल को इनको प्रिपेयर करें। ओके।